हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं और इसमें तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे भारतीय संविधान की विशेषताएं, और ये तीसरे चैप्टर का थ्योरी पूरी तरह से समाप्त हो गया था और आज हम लोग जो है इस चैप्टर का एमसीक्यू करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। तो किस देश का है? भारत का है। ठीक है, आगे बताइएगा, लिखित नियमों का एक समूह है जिसमें किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सुन लीजिए इसका, विधेयक, संविधान, प्रपत्र, याचिका। संविधान। तो इसको हम संविधान कहते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा, भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो ये विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। ठीक है, आगे बोलिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? तो किसने छोड़ा? भारत सरकार अधिनियम 1935। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा? भारत शासन अधिनियम 1935। हाँ, भारत शासन अधिनियम 1935। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ब्रिटेन। तो कहाँ हुई? ब्रिटेन। याद रखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली किस देश में? ब्रिटेन में। भारतीय संविधान में शामिल एकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से लिया गया। याद रखिएगा, भारतीय संविधान में शामिल एकहरी नागरिकता कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। एकात्मक सरकार किस देश में पाई जाती है? तो ये ब्रिटेन में पाई जाती है। एकात्मक सरकार ब्रिटेन में। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? संविधान। तो प्रमुख स्रोत है जनता। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पर विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया? रूस से। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। न्यायिक पुनरीक्षण किस देश से लिया गया? अमेरिका से। न्यायिक पुनरीक्षण अमेरिका से। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ है? अमेरिका से। तो कहाँ है? अमेरिका और भारत दोनों में। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ है? तो अमेरिका और भारत में। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नहीं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। तो मौलिक अधिकार अमेरिका से। याद रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या होता है? संविधान। सर्वोच्च क्या होता है? संविधान। ठीक है, प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। तो अमेरिका से। प्रस्तावना किस देश से लिया गया? अमेरिका से। अमेरिका से। सरकार में हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए और हर मत एक समान मूल्य होना चाहिए। उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है? हर वयस्क नागरिक का एक मत होना चाहिए और हर मत का एक समान मूल्य होना चाहिए। ठीक है, भारत का संविधान कैसा है? तो कैसा है? कठोर और लचीला। अंशतः कठोर और अंशतः लचीला होता है भारत का संविधान। भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? संविधान को। हाँ, संविधान को। भारत का सर्वोच्च कानून संविधान को माना जाता है। बताइएगा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से विशेषताएं यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया? तो ऑप्शन है समवर्ती सूची, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से क्या लिया गया है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सुनिए,
यह एक मौलिक संविधान है। दूसरा ऑप्शन है यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। यह दूसरे देशों के संविधान के बिल्कुल नकल है। उपयुक्त सभी कथन गलत है। तो इसका सही कथन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। अगला क्वेश्चन सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार किस देश से लिया गया? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार अमेरिका से। ठीक है। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ठीक है। तो लिखित संविधान का अवधारणा कहाँ से जन्म हुआ? तो अमेरिका से। लिखित संविधान कहाँ का अवधारणा है? अमेरिका। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत किस देश में लागू है? अमेरिका में। दोहरी नागरिकता कहाँ है? अमेरिका में। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? प्रकृति में संघीय और भावना में एकात्मक। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है क्या? तो राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका मतलब राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र का मतलब भारत में वंशानुगत शासन नहीं होता। ठीक है। बताइएगा निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन तंत्र है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। संघात्मक व्यवस्था का प्रमुख लक्षण कौन सा है बताइएगा? तो प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है, राजनीतिक दल सर्वोच्च होती है, शक्तियों का समेकन होता है, संविधान की सर्वोच्चता होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण संविधान की सर्वोच्चता। संविधान के अनुसार भारत क्या है? तो भारत एक संघ राज्यों का संघ है। भारत क्या है? राज्यों का संघ। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन सुनिए, संसदात्मक शासन, मौलिक अधिकार, दोहरी नागरिकता, लिखित संविधान। तो दोहरी नागरिकता भारत में नहीं है, ये है अमेरिका में। समवर्ती सूची बताइए कहाँ से लिया गया? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका से। तो यूनियन शब्द कनाडा से लिया गया। हाँ। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहाँ से लिया गया? फ्रांस। तो फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। ठीक है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? तो कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया? तो ब्रिटेन से। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब होता है सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ठीक है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। बताइएगा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का स्रोत नहीं है? डेनमार्क का संविधान, फ्रांस का संविधान, आयरलैंड का संविधान, यूएसए का संविधान। तो डेनमार्क का संविधान मतलब डेनमार्क के संविधान से नहीं लिया गया। भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य हैं? तो ऑप्शन सुनिए, राजतंत्रीय, संसदीय, राष्ट्रपतीय, एकात्मक। संसदीय। तो संसदीय प्रणाली।
संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। बताइएगा, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध ब्रिटेन के संविधान से नहीं लिया गया? द्विसदन पद्धति, विधि शासन, मूल अधिकार, विधायी प्रक्रिया। मूल अधिकार। तो मूल अधिकार ब्रिटेन से नहीं लिया गया। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। अमेरिका से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया? जापान से। जापान से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान। जापान से। विधि का शासन कहाँ से लिया गया? तो ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। ठीक है। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया? अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से। कनाडा से लिया गया। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? ठीक है, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत की जनता से। किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारत की जनता से। भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं लिया गया? अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस। चाइना। तो चाइना से नहीं लिया गया। भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? एकात्मक, पूर्णतः संघात्मक, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक, भावना में संघात्मक, संरचना में एकात्मक। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। ठीक है, भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? संरचना में संघात्मक है, भावना में एकात्मक। ठीक है। बताइएगा, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? ऑप्शन सुनिए। संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना। तो ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण, जो कि क्या बताता है? भारत का संविधान परिसंघीय है। ठीक है, भारत का संविधान परिसंघीय है। कौन बताता है? केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। अब बताइएगा, कानून के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ब्रिटेन से। कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन से। भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई? 10 देश से। 10 देशों से ली गई। ठीक है, कितने देशों से ली गई? 10 देशों से। भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है। संघ व्यवस्था जो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? भारतीय संघ प्रमुखता आधारित है। संघ व्यवस्था कहाँ से ली गई, कहाँ पाई जाती है? तो कनाडा से। संघ व्यवस्था या संघात्मक व्यवस्था बोलते हैं इसको। कहाँ से लिया गया? कनाडा से। कनाडा से। भारत गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गणतंत्र का मतलब होता है वंशानुगत शासन नहीं होता है। ठीक है, आगे बताइएगा, राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव, सेवा का प्रतिनिधि मतलब मनोनयन कहाँ से लिया गया? राज्यसभा में जो मनोनीत करते हैं कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। आगे बताइएगा, भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? लोकतांत्रिक, अध्यात्मात्मक, संसदात्मक, अर्धलोकतांत्रिक। हाँ, संसदात्मक होगा। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? संसदात्मक। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पे आधारित है? तो किस तथ्य पे है? सुनिए, जनता को सरकारों को चुनना और बदलने का अधिकार प्राप्त है। भारत में प्रजातंत्र को किस तथ्य पे आधारित है? जनता को सरकारों को चुनना और बदलने का अधिकार प्राप्त है। बताइएगा, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। ये सॉरी, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से। आगे बताइएगा, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से लिया गया? संघीय या संघात्मक प्रणाली कहाँ से लिया गया? कनाडा से। हाँ। समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बताइएगा, भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से लिया गया?
राजनीतिक भाग मुख्यतः किस संविधान से? तो ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान। हाँ, बताइए संघीय ढांचा कहाँ से लिया गया? संघीय ढांचा या संघात्मक शासन बोलते हैं, कहाँ से? कनाडा से। कनाडा से। अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से लिया गया? अवशिष्ट शक्तियाँ कनाडा से। कनाडा से। हाँ, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र के साथ संघ की अवधारणा कहाँ से लिया गया? संघ की अवधारणा या संघात्मक शासन कहाँ से लिया गया? कनाडा से। हाँ, ठीक है। विधि शासन की संकल्पना कहाँ से लिया गया? विधि शासन ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। हाँ, अब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। जापान से। हाँ, भाईचारे की भावना कहाँ से लिया गया? तो भाईचारे की भावना कहाँ से लिया गया? फ्रांस। तो भाईचारे की भावना कहाँ से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। फ्रांस से लिया गया। ठीक है। आपातकाल कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। जर्मनी से। ठीक है। राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव कहाँ से लिया गया? अप्रत्यक्ष चुनाव जो लिया गया दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा में मनोनयन बोलेगा तब आयरलैंड। राज्यसभा में मनोनयन आयरलैंड और राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। हाँ, बताइएगा जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल लिया गया। ठीक है। बताइएगा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द कहाँ से लिया गया? तो समाजवाद शब्द रूस से लिया गया, रशियन क्रांति से। ठीक है, रशियन क्रांति से। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है उसका राज्य स्तर पे कोई धर्म नहीं है। राज्य स्तर पे कोई धर्म नहीं है, मतलब धर्म में समानता है। सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचन प्रतिनिधि होते हैं? सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? तो विधायिकी में। विधायिकी। ठीक है। सरकार के किस अंग में लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं? तो विधायिकी में। विधायिकी। किसने कहा था भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? भारत अर्ध संघात्मक राज्य केसी वियर ने कहा था। केसी वियर। ठीक है। बताइए किसने कहा था संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? भीमराव अम्बेडकर। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, किसने कहा? भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, कौन सा? सुनिए, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ऑप्शन सी प्रतिबद्ध न्यायपालिका। हाँ, ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। बताइएगा भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता, लिखित संविधान, एकल नागरिकता, साम्यवादी शासन। तो साम्यवादी शासन नहीं है। ठीक है, साम्यवादी शासन। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन। हाँ, भारतीय संघवादी को सहकारी संघवाद किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, किसने कहा? जेनिंग्स। भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग किसने कहा? जेनिंग्स। ठीक है। भारत के संविधान में अर्ध संघीय शासन प्रणाली की विशेषता कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया। कहाँ से? कनाडा से। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई? तो ब्रिटिश के संसदात्मक शासन प्रणाली। ब्रिटिश के संसदात्मक शासन प्रणाली। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? तो अर्ध संघात्मक राज्य केसी वियर ने कहा। हाँ, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? अंबेडकर। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर। तो बताइएगा भारतीय संविधान में द्विसदनीय प्रणाली किस देश से ली गई? द्विसदनीय प्रणाली कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटेन से। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है।
यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। यह संघ और राज्य सरकारों का संविधान है। इनमें सभी ठीक है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कई संविधानों का मिश्रण है। यह पूरी तरह से ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। यह केवल भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर बनाया गया। यह पूरी तरह से कनाडा के संविधान पर आधारित है। ऑप्शन ए, यह कई संविधानों का मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है। उपयुक्त सभी ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो एक कठोर संविधान वह होता है, कठोर संविधान जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके। एक कठोर संविधान किसको कहेंगे? जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जाता है। मतलब सामान्य विधि निर्माण से उसको संशोधित नहीं कर सकते हैं, भिन्न विधि से संशोधित कर सकते हैं। भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषताओं के संबंध में कौन सा गलत है? तो ऑप्शन सुनिए, अखिल भारतीय सेवाएं, प्रतिनिधित्व की असमानता, सशक्त केंद्र, संविधान की नम्यता ना होना। ऑप्शन बी। तो ऑप्शन नंबर डी कौन गलत है चुनना है? तो संविधान की नम्यता ना होना, ये एकात्मक विशेषताओं का गलत होना है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सा विशेषता सही है? ठीक है, संघीय व्यवस्था में कौन सही है? तो संसद के निम्न सदन में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। उसके बाद है द्वैध शासन, संसद के उच्च सदन में सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। और उसके बाद है दोहरी नागरिकता। तो इसका सही जवाब जो होगा द्वैध शासन। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में कौन विशेषता सही है? तो ये द्वैध शासन होता है। क्या होता है? द्वैध शासन। भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है। क्यों? भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्रमुखी है क्यों? संपूर्ण भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है। आपातकाल में केंद्र की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। संसद राज्यों के क्षेत्रों का पुनर्वितरण कर सकती है। उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। हाँ सही है, इसका उपयुक्त सभी होगा आंसर। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की विधि, और चौथा ऑप्शन है ABC तीनों। मौलिक अधिकार तीनों है क्या? ABC तीनों हो जाएगा। आगे बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन सुनिए, संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। तो कौन नहीं है? तो अध्यक्षात्मक सरकार। ठीक है, भारतीय संविधान की विशेषता अध्यक्षात्मक पे नहीं चलती, संसदात्मक होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका होती है और संघात्मक सरकार होती है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिका परिसंघ में समान रूप में पाया जाता है? तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप दर्शाता है? तो इसका आंसर है संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, उसके बाद बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहाँ की जनता के द्वारा होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। संघीय प्रणाली। ठीक है, संघीय प्रणाली है। ठीक है, संघीय प्रणाली है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है। बताइएगा,
भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से भिन्न कैसे है? तो न्यायिक पूर्ण अवलोकन में भिन्न है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस प्रकार भिन्न है? तो भारत में न्यायिक पूर्ण अवलोकन है, जो कि ब्रिटिश संसद में नहीं है। ठीक है, ब्रिटिश संसद में नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से किससे भी निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? भारत का संविधान परिसंघीय है तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण, ठीक है, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण बताता है कि भारत का संविधान कैसा है? परिसंघीय है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? तो सुनिए ऑप्शन, एक संविधान संगत सरकार, लोकतांत्रिक सरकार, विधि का शासन, सत्तावादी सरकार। हाँ, तो सत्तावादी सरकार। ठीक है, कौन सी विशेषता भारतीय लोकतंत्र की नहीं है? तो सत्तावादी सरकार की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक अधिशात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका जो होता है अधिशात्मक शासन प्रणाली की आधारभूत तत्व है। गणतंत्र अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? ऑप्शन सुनिए, एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचन प्रावधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से बने। ऑप्शन सी होगा, नहीं बोल रहा था ना। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित कौन सा एक नहीं है? तो सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक व्यक्ति में निहित होता है, जो कि गणतंत्रीय अवधारणा नहीं है। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है, क्यों? तो क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य, राजनीतिक समानता, साम्यवादी राज्य। हाँ, तो इसका सही आंसर साम्यवादी राज्य भारतीय संविधान का दर्शन नहीं। बताइएगा परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या होता है? तो संवैधानिक सरकार का अर्थ होता है सीमित सरकार। संवैधानिक सरकार का मतलब सीमित सरकार। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है कहाँ से? भारतीय संविधान से। किससे होता है? भारतीय संविधान। किसने कहा भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है? केसी व्हीयर। किसने कहा? केसी व्हीयर। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार क्या होती है? तो सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई भी जाती है। आगे बताइए, भारतीय राजनीतिक पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? धर्मनिरपेक्ष राज्य, संसदीय पद्धति की सरकार, संघीय नीति, राष्ट्रपति पद्धति की सरकार। तो कौन नहीं है बोला था? तो राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं होता। भारतीय राजनीतिक पद्धति में राष्ट्रपति पद्धति की सरकार नहीं होता। आगे बोलिएगा, अधिशात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो अधिशात्मक सरकार अमेरिका में। अधिशात्मक सरकार का उदय कहाँ हुआ? अमेरिका में। निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो एकहरी नागरिकता इसका आंसर होगा। भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है
तो एकहरी नागरिकता नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोच्चतम सुरक्षा को नियत करता है? तो कौन करता है? शक्तियों का पृथक्करण। हाँ, कौन करता है? शक्तियों का पृथक्करण। हाँ, आगे बताइएगा। गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? गणतंत्रीय अवधारणा में कौन नहीं है बताइएगा। एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। गणतंत्रीय अवधारणा कौन नहीं है? तो सर्वोच्च शक्ति एक राजा के शासन व्यक्ति में निहित, ये गलत है। आगे बताइएगा। संसदीय स्वरूप के शासन का प्रमुख लाभ क्या है? तो प्रमुख लाभ है कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। ठीक है। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? तो होता है विधायिका का कार्यपालिका पे नियंत्रण, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण। ठीक है। उसके बाद बताइएगा। निम्न में कौन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है? तो कानून के समानता, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, बहुसंख्यक का शासन। तो कौन नहीं है? तो बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है तो बहुसंख्यकों का शासन नहीं है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है। द्विसदनात्मक व्यवस्था किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है? ब्रिटेन। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था किस शासन प्रणाली की एक आवश्यक तत्व है? तो संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली। मार्शल लॉ की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? मार्शल लॉ, मार्शल लॉ जो है कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था नहीं है? संघीय विशेषता नहीं है। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये है भारत की संघीय विशेषता नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है। निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया? ठीक है। तो दोनों संघीय एवं एकात्म व्यवस्था की विशेषता। फिर से सुनिए। निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषताओं को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया? ऑप्शन सुनिए। संघीय व्यवस्था की विशेषता, एकात्मक व्यवस्था की विशेषता, दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं, परिसंघीय व्यवस्था की विशेषता। तो ये दोनों वाला हो जाएगा। दोनों संघीय एवं एकात्मक व्यवस्था की विशेषताएं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता नहीं है? संघवाद की स्थापना, सरकार का संसदीय स्वरूप, मूल अधिकार, सामंतशाही को प्रोत्साहन। सामंतशाही को प्रोत्साहन। हाँ, तो सही है। सामंतशाही का प्रोत्साहन जो है ये भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। राजनीतिक व्यवस्था का कौन सी विद्या अलग अलग राज्यों या अन्य व्यवस्थाओं को एक व्यापक राजनीतिक प्रणाली के भीतर इस तरह एकजुट करती है कि प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है? तो ये कौन सा है? संघवाद। संघवाद जो है प्रत्येक को अपनी अखंडता बनाए रखने का प्रावधान मिलता है। आगे बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सांकेतिक शब्द देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है? तो ऑप्शन सुनिए। संघवाद, विचारशील लोकतंत्र, तानाशाही, सर्वसत्तावाद। तो इसका सही आंसर संघवाद होगा। तो संघवाद एक ऐसा सांकेतिक शब्द है
जो देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है। कौन करता है? संघवाद। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करता है? तो कौन करता है? संघवाद करता है। संघवाद। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता राज्य स्तर पर और केंद्र में सरकारों के अस्तित्व को संदर्भित करता है? संघवाद। संयुक्त राज्य अमेरिका का संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई? संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पूर्णावलोकन, इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। अमेरिका से कौन मतलब व्यवस्था शामिल किया गया था? तो ये सभी अमेरिका से लिया गया था। आगे बताइए, किसने कहा कि संविधान तथा परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार एकात्मक एवं संघात्मक दोनों है? तो जेनिंग्स ने कहा। किसने कहा? जेनिंग्स ने कहा। ठीक है, तो आज हमारा ये MCQ क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन से ज़्यादा ही था, ये आज कंप्लीट होता है। और अगले क्लास में हम लोग चौथे चैप्टर भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसका फुल डिटेल हम लोग थ्योरी करेंगे, उसके बाद इसका MCQ करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।